आपके बोले हुए शब्द आपकी किस्मत को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। क्या आपने कभी खुद को उस मोड़ पर खड़ा पाया है जहां महीने का अंत आते आते जेब में कुछ नहीं बचता और आपके सामने कोई दूसरा इंसान अपने सपनों की जिंदगी जी रहा होता है? आप उसके घर, उसकी गाड़ी, उसकी आजादी को देखकर सोचते हैं, काश ये मेरी जिंदगी होती। लेकिन एक सवाल, अगर मैं कहूं कि आपके पास भी वही ताले खोलने की चाबी है तो, और वो चाबी कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि आपके अपने शब्द हैं, आपकी अपनी जुबान में छुपी ताकत। हां, यह सच है। सिर्फ कुछ शब्द जिन्हें अगर पूरे भरोसे और दिल से कहा जाए तो वो आपके जीवन में दौलत, समृद्धि और वो हर आराम ला सकते हैं जिसके बारे में आपने बचपन से सपना देखा है। लेकिन एक पेंच है, ये सिर्फ कह देने की बात नहीं है, ये जीने की बात है। इन शब्दों को अपनी रग रग में उतारने की बात है। अब सवाल है, क्या आप में इतना साहस है कि आप इन शब्दों को हर दिन बिना डगमगाए दोहराएं? क्या आप अपने डर, अपनी शंकाओं को किनारे रखकर कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि सच मानिए, ब्रह्मांड, यूनिवर्स सिर्फ उन्हीं के लिए दरवाजा खोलता है जो अपने इरादों में अडिग होते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक इंसान के बारे में बताना जरूरी है। वो अमेरिका का एक लेखक और वक्ता था। नाम था एरिक। एरिक का मानना था कि हम सब अपने जीवन के सहनिर्माता हैं। मतलब हमारी सोच और हमारी चेतना मिलकर हमारी वास्तविकता को गढ़ती है। वो ईश्वर या ब्रह्मांड को किसी बाहर बैठे भगवान की तरह नहीं देखता था, बल्कि एक ऐसी रचनात्मक ऊर्जा के रूप में देखता था जो हर जगह बह रही है, हमारे भीतर, हमारे चारों ओर, हवा में, पानी में, हर उस चीज में जो अस्तित्व में है। और हैरानी की बात यह है, इस ऊर्जा से जुड़ने की ताकत हम सबके पास है। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? मन से, मानसिकता से। अगर आपका मन कमी, डर और चिंता में उलझा है तो आप अभाव का अनुभव करेंगे, और अगर आपका मन आभार, उम्मीद और समृद्धि से भरा है तो ब्रह्मांड आपके लिए अवसरों के दरवाजे खोल देगा। जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसा खजाना है जिसमें अवसर, प्यार, धन और खुशियां भरी पड़ी हैं, लेकिन उसका ताला सिर्फ आपकी मानसिकता की चाबी से खुल सकता है। मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। एक नौजवान एक दिन एक ज्ञानी साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे वो समझ चाहिए जो मेरी जिंदगी बदल दे। साधु ने उसे अपने साथ चलने को कहा। वे दोनों पास के एक शांत पानी के झरने पर पहुंचे। अचानक साधु ने उस युवक का सिर पानी के अंदर धकेल दिया। वो युवक हड़बड़ा गया, हाथ पांव मारने लगा, सांस के लिए छटपटाने लगा। कुछ पल बाद साधु ने उसे बाहर खींच लिया। युवक गुस्से से भर गया। ये क्या किया आपने? मैं मर ही जाता। साधु ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की चाह थी? युवक ने बिना सोचे कहा, सांस, बस सांस चाहिए थी। साधु मुस्कुराए। जब ज्ञान की चाह तुम्हें उसी तरह सताएगी जैसे सांस की कमी सताती है, तब तुम सच्चा ज्ञान पा सकोगे। युवक चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि किसी भी चीज को पाना हो, चाहे ज्ञान, चाहे धन, चाहे समृद्धि, उसकी चाह इतनी गहरी होनी चाहिए कि वो आपकी हर सांस में उतर जाए। समृद्धि सिर्फ पैसों का नाम नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये उस स्थिति का नाम है जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक लय में होते हैं, जब आप हर दिन आभार के साथ जीते हैं, जब आप अपने विचार, भावनाएं और ऊर्जा को अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित करते हैं, तब आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपना जादू दिखाता है। सोचिए, अगर आप पैसे को लेकर डर, कमी और असुरक्षा महसूस करते हैं तो आप कैसी तरंगें, वाइब्रेशंस भेज रहे हैं? ब्रह्मांड उसी के अनुसार आपको वापस देता है। लेकिन अगर आप आभार और आत्मविश्वास से भरकर बोलते हैं, मेरी जिंदगी में धन की धारा बह रही है, तो ये तरंगें आपके लिए अवसर खींच लाती है। देखिए, गरीबी और अमीरी दोनों सोच के रास्ते हैं। गरीबी का रास्ता डर, संदेह और सीमित सोच से होकर जाता है। अमीरी का रास्ता भरोसे, आभार और अवसरों को देखने की क्षमता से होकर जाता है। और ये दोनों रास्ते आपकी सोच के भीतर ही मौजूद हैं। अगर आपके जीवन में वित्तीय संघर्ष है तो हो सकता है कि ये आपके भीतर की स्थिति का आईना हो, और जब आपका मन अव्यवस्थित होता है तो बाहरी जीवन भी उलझा हुआ महसूस होता है। ब्रह्मांड की धारा के साथ बहता है तो जीवन सहज हो जाता है। शायद आपने भी वो समय महसूस किया होगा जब आपको लगता है कुछ तो कमी है, कुछ अटका हुआ है। बस इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने असली स्रोत से कट जाते हैं। और यही वो जगह है
जहां आपके शब्द, आपकी मानसिकता और आपकी ऊर्जा साथ मिलकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम अक्सर लोगों के बारे में कहते हैं, ये इंसान बहुत पॉजिटिव है या ये हमेशा नेगेटिव सोचता है। लेकिन सच तो यह है कि पॉजिटिव सोचना कोई जन्मजात तोहफा नहीं है। ये एक फैसला है, एक चुनाव है जो आप हर दिन करते हैं। आपके पास अपना नजरिया बदलने की ताकत है, और जब आप इस बदलाव के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी में खुशियों और समृद्धि का दरवाजा खुल जाता है। एक बार जब आपको यह समझ आ जाता है कि आप अपने जीवन में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं, तो आप ये भी समझ जाते हैं कि सकारात्मकता को आकर्षित करना कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। जिस तरह आप सफलता, प्यार या धन को आकर्षित कर सकते हैं, उसी तरह आप खुशी, शांति और सकारात्मक माहौल को भी अपनी ओर खींच सकते हैं। लेकिन इसके लिए रोजाना एक सचेतन अभ्यास, डेली प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसके लिए आत्म अनुशासन चाहिए और सबसे अहम भरोसा चाहिए, खास तौर पर तब जब आप लंबे समय से कठिन परिस्थितियों में जी रहे हों या जिंदगी ने आपको बार बार गिराया हो। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीधी सी बात कहता है, जैसा सोचोगे वैसा खींचोगे। अगर आप जिंदगी में और सकारात्मकता लाना चाहते हैं तो आपको खुद भी अपने भीतर उसे पैदा करना होगा। और ये कोई असंभव चीज नहीं है, बल्कि हर दिन आपका चुनाव है। हाँ, मैं मानता हूं ये हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी हालात इतने भारी लगते हैं कि पॉजिटिव रहना एक मजबूरी या झूठ जैसा महसूस होता है। लेकिन यही तो असली चुनाव है, तब भी उजाला चुनना जब चारों ओर अंधेरा हो। और मजेदार बात यह है कि जितनी बार आप ये चुनाव करेंगे, उतनी ही बार ब्रह्मांड आपकी जिंदगी में और उजाला भर देगा। धीरे धीरे ये चुनाव आपकी सोच को नया आकार देने लगता है, आपकी नजर बदलने लगती है। आप जिन परिस्थितियों को पहले बदकिस्मती समझते थे, उनमें भी आपको एक छुपा हुआ सबक या अवसर नजर आने लगता है। यही बदलाव आपको समृद्धि की ओर ले जाता है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहना सीख लेते हैं तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से बदलने लगता है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, यानी हमारा मस्तिष्क अपनी संरचना और कार्य करने का तरीका समय के साथ बदल सकता है। हर बार जब आप एक विचार सोचते हैं या एक ही तरह के भाव बार बार महसूस करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसके लिए एक रास्ता बना देता है। जितनी बार आप उस रास्ते पर चलते हैं, वो उतना ही गहरा और मजबूत हो जाता है। इसलिए अगर आप हर समय शिकायत, डर और कमी के विचारों में उलझे रहते हैं, तो आपका दिमाग उसी पैटर्न में ढल जाएगा। फिर पॉजिटिव सोचना आपको बनावटी और थकाऊ लगेगा, लेकिन यहां सबसे अच्छी बात यह है, आप इसे बदल सकते हैं। हाँ, चाहे आप कितने भी समय से नेगेटिव सोचते आए हों, आप नए रास्ते बना सकते हैं। आपका दिमाग उतना ही लचीला है जितना आप उसे मानते हैं। जब भी आप जानबूझकर आभार का भाव लाते हैं, अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं और अपने लक्ष्यों की तरफ सोचते हैं, आप अपने मस्तिष्क में न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हैं। और जितनी बार आप ऐसा करते हैं, उतना ही आपका दिमाग उसी दिशा में ढलता जाता है। मान लीजिए आप सुबह उठते ही ये सोचने लगते हैं कि आज क्या अच्छा हो सकता है, तो आपका दिमाग उसी वाइब्रेशन में काम करने लगेगा। और जब आपका दिमाग उस वाइब्रेशन में होगा, तो आपके आसपास के अवसर भी उसी के मुताबिक खिंचाएंगे। याद रखिए, पॉजिटिव रहना एक कला है। ये रातों रात नहीं आता, लेकिन हर दिन के छोटे छोटे चुनाव आपको उस इंसान में बदल देते हैं जो हर हाल में रोशनी देख सकता है। और यही असली ताकत है, अपने दिमाग को उस दिशा में ढालना जहां से सिर्फ अच्छी चीजें आपकी ओर बहती रहें।